नमस्कार दोस्तों, आरएस के बेसिक क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में वर्बल रीजनिंग के एक प्रकार यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहा जाता है। वर्गीकरण भाषिक तर्क शक्ति वर्बल रीजनिंग का एक प्रकार है। वर्गीकरण का अर्थ है अलग करना, बगल करना या छांटना। इस तरह के प्रश्नों में कुछ विकल्प ऑप्शन को समूह में करना होता है और एक विकल्प ऑप्शन को अलग करना होता है। यानी समूह करके विकल्प को उसमें एक विकल्प को अलग कर देना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण तर्क शक्ति के प्रश्न में 4 ऑप्शन में एक को छांटना है, वही आपका उत्तर होगा। वर्गीकरण भी सादृश्यता एनालॉजी की तरह 3 तरह का होता है। एक शब्द पर आधारित, दूसरा अक्षर पर आधारित, तीसरा संख्या पर आधारित। इस प्रकार यानी वर्गीकरण का कुछ प्रश्न जीके यानी समान ज्ञान पर आधारित होता है, तो कुछ नंबर सिस्टम पर भी आधारित होता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए बिहार पटना, बी पंजाब चंडीगढ़, सी महाराष्ट्र पुणे, डी राजस्थान जयपुर। इसमें आप देखिए कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को अलग करना है। तो जैसे बिहार पटना है तो बिहार की राजधानी पटना है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पुणे दिया हुआ है और डी में राजस्थान का जयपुर है, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन एक ऑप्शन यानी सी एक गलत है। यानी 3 समूहीकरण हो रहा है, ए बी डी को समूह में एक साथ कर रहे हैं, लेकिन एक अलग हो रहा है सी, यानी ये गलत है। तो एक का आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ए आलू है, बी बैंगन है, सी प्याज, डी लहसुन। अब ये 4 विकल्प जो दिया हुआ है उसमें 3 में समान रहेगा, लेकिन एक क्या होगा, एक अलग रहेगा। जो अलग रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें एक को अलग कीजिए आप। अब यहां देखिए कि आलू जो है वो जमीन के अंदर होता है, प्याज भी जमीन के अंदर उगता है और लहसुन भी जमीन के अंदर उगता है। तो आलू, प्याज, लहसुन ये तीनों जमीन के अंदर उगता है, लेकिन बैंगन जो है वो जमीन के ऊपर उगता है। तो 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी बैंगन होगा। 2 का ऑप्शन बी होगा और 1 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ए जिम कार्बेट, बी रणथंभौर, सी बांधवगढ़, डी तुंगभद्रा। अब ये 3 का 4 ऑप्शन देखिए, जिम कार्बेट है, रणथंभौर है, बांधवगढ़ है, तुंगभद्रा है। यानी जिम कार्बेट भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन तुंगभद्रा जो है एक नदी का नाम है। तो ये 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये नदी है, लेकिन ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। तो 3 का आंसर डी। अब 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए इस्पात, बी कांसा, सी पीतल, डी टीन। तो इस्पात ये भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, टीन मिश्र धातु नहीं है, टीन एक धातु है। तो 4 का ऑप्शन डी होगा, यानी टीन होगा। ये तीनों क्या है, मिश्र धातु है, लेकिन टीन क्या है, ये धातु है। आपको बताना है कि कांसा जो है किन किन धातु का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 5। ए मंगल, बी गैनीमेड, सी शनि, डी शुक्र। वे 4 ऑप्शन में आप देखिए
यानी ए जो है मंगल यानी यह ग्रह है। सी शनि भी ग्रह है। डी शुक्र भी ग्रह है। लेकिन जो बी ऑप्शन है गैनीमेड, गैनीमेड यह ग्रह नहीं है बल्कि यह एक उपग्रह है और यह बृहस्पति का उपग्रह है। तो 5 का बी हो जाएगा। ये और ये तीनों क्या है? ग्रह का नाम है यानी ग्रह है। लेकिन वही देखते हैं हम लोग गैनीमेड, तो गैनीमेड एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति का। तो 5 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। ए एशिया, बी यूरोप, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी अफ्रीका। तो 4 ऑप्शन में आप लोग देखिए, हम लोग देखते हैं कि ए एशिया, एशिया भी एक महादेश है यानी महादेश को महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप भी एक महादेश है। अफ्रीका भी एक महादेश है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका एक महादेश का नाम नहीं बल्कि एक देश का नाम है, यानी ये अलग हो जाएगा। तो 6 का आंसर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ए रात दिन, बी अमीर गरीब, सी ठंडा गरम, डी पानी जल। अब चारों ऑप्शन में देखिए कि ए में देखते हैं रात दिन यानी रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात। बी में अमीर गरीब है तो अमीर का उल्टा गरीब हो रहा है, गरीब का उल्टा अमीर हो रहा है। ठंडा गरम, ठंडा का उल्टा गरम, गरम का उल्टा ठंडा। यानी तीनों ऑप्शन में देख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन क्या है? एक दूसरे के विपरीत है यानी उल्टा शब्द है यानी विपरीतार्थक शब्द है। लेकिन वही डी हम ऑप्शन में देखते हैं पानी जल है यानी ये समानता दोनों में है यानी ये पर्यायवाची शब्द है। तो 7 का आंसर डी होगा पानी जल। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी नीलम संजीव रेड्डी। ये चारों ऑप्शन में आप देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी भारत के कभी राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी राष्ट्रपति बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी ये भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नीलम संजीव रेड्डी ये तीनों भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन ऑप्शन बी जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। ये और ये तीनों ये राष्ट्रपति थे लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो 8 का आंसर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। ये जो है अल्फाबेट पर आधारित है यानी अक्षर पर आधारित है। ए आई के एम ओ, बी एल एम ओ आर, सी पी आर टी वी, डी एस यू डब्ल्यू वाई। अब इसमें आपको एक छांटना है, इसमें एक पैटर्न को देखना है किस पैटर्न पे 3 एक समान है और एक अलग है। जैसे कि पहला हम देखते हैं, आई है, के है, एम है, ओ है। आई जे के +2 हो रहा है, के एल एम +2 हो रहा है, एम एन ओ +2 हो रहा है। और फिर एल एम ओ आर में देखते हैं तो एल एम +1, एम एन ओ +2, ओ पी क्यू आर +3। यानी ये पैटर्न 2 + 2 + 2 पर चल रहा है। लेकिन ये जो एल एम ओ आर है ये +1 +2 +3 पर चल रहा है। अब इसमें देखना है पी आर है तो पी क्यू आर +2 है, आर के बाद टी है तो आर एस टी +2 है, टी के बाद भी है टी यू भी +2। ये समान ये समान है। अब इसको चेक करना है एस यू एस टी यू +2, यू भी डब्लू +2, डब्लू वाई
WXY प्लस 2, यानी ये और ये और ये तीनों ऑप्शन यानी A, C और D ये एक पैटर्न पे है +2 लेकिन हम ऑप्शन बी में देख रहे हैं ये +1 +2 +3 पर जा रहा है, तो ये तीनों से अलग है, तो नो का आंसर बी होगा, यानी LMOR। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, AIBOCLDE। अब ये चारों ऑप्शन में देखना है, I, E और O ये तीनों क्या है, ये तीनों ऑप्शन वॉवेल है, यानी ये तीनों वॉवेल है, तीनों वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, लेकिन एल जो है वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो 10 का आंसर सी होगा, यानी एल होगा, बाकी तीनों वॉवेल है जबकि एल कॉन्सोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऑप्शन ए AD, HM, B RU, YD, C PS, VY, D NQUZ। अब इसमें देखिए तीन ऑप्शन को एक पैटर्न में देखना है और एक ऑप्शन जो रहेगा वो अलग रहेगा, तो AD है, AD है तो A के बाद D कितना आ रहा है, BCD +3 आ रहा है और D के बाद H आ रहा है, D के बाद H आ रहा है तो DEFGH, यानी प्लस इसमें 4 ले रहे हैं और फिर H के बाद M आ रहा है, HIJKLM, यानी +5 आ रहा है, +3 +4 +5। RUYD ऑप्शन बी में देखते हैं, RSTU +3 आ रहा है, U के बाद Y आया तो VWXY है ना, +4 आ रहा है, Y के बाद D आ रहा है, ZABCD +5, यानी ये ऑप्शन एक पैटर्न पर चल रहा है। P के बाद S PQRS +3 आ रहा है, ठीक है 3 है, उसके बाद S के बाद V है, तो S के बाद V है तो STUV +3 आ रहा है, WXY +3, यानी ये +3 +3 +3, लेकिन N के बाद Q है तो N के बाद Q है NOPQ +3 है, Q के बाद U है RSTU +4 है, U के बाद Z है STU VWXYZ +5 है, यानी ये ऑप्शन यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों एक सेम पैटर्न में चल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी इससे भिन्न यानी अलग चल रहा है, तो 11 का आंसर सी होगा, यानी PSVY। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ऑप्शन ए EAIO, B UIEO, C IPOL, D OUEI। इसमें देखिए EAIO यानी ये चारों जो है ये वॉवेल है, UIEO यानी UIEO ये भी वॉवेल ही है, यानी चारों जो वॉवेल का ही समूह है, लेकिन IPOL सी में ये L आ गया है और P आ गया है, ये कॉन्सोनेंट है, यानी ये चारों वॉवेल नहीं है, इसमें 2 वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है, ये चारों वॉवेल है, यानी ऑप्शन सी जो है ये तीनों से भिन्न है, अलग है, तो 12 का आंसर सी होगा, यानी IPOL। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, A पेरिस, B लंदन, C ओटावा, D न्यूयॉर्क। ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को छांटना है, तो देखिए पेरिस राजधानी है, पेरिस कहाँ की राजधानी है, पेरिस
फ्रांस की राजधानी है। लंदन, लंदन ये इंग्लैंड की राजधानी है। ओटावा ये कनाडा की राजधानी है। सी, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है। न्यूयॉर्क यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है। यानी 13 का ऑप्शन डी आंसर होगा। यानी न्यूयॉर्क अलग हो जाएगा, न्यूयॉर्क छट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। ए 8, 21, 29, बी 20, 16, 36, सी 18, 9, 37, डी 12, 15, 27। अब इसमें देखना है कि 3 ऑप्शन एक पैटर्न पर रहेगा और एक ऑप्शन उससे अलग रहेगा। तो 8, 21 है, 29 है। इसमें देखिए 8, 21 यानी 8 जोड़ 21 बराबर कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। 20 जोड़ 16 बराबर 36 आ रहा है। 18 जोड़ 9 बराबर 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 37 हो रहा है। 12 जोड़ 15 ये 27 हुआ। यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए ये तीनों एक पैटर्न पे है, लेकिन ऑप्शन सी जो है इससे हट के है, यानी ये गलत है। तीनों ये दोनों जुट रहा है, इसमें भी दोनों को जोड़ है तो इतना आ रहा है। 20 प्लस 16 जोड़ है तो 36 आ रहा है। 12 जोड़ 15 जोड़ है 27 आ रहा है। 8 जोड़ 21 29 आ रहा है। लेकिन 18 जोड़ 9 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 37 हो रहा है, तो ये तीनों से अलग है। तो 14 का आंसर सी होगा। 18, 9, 37 होगा। प्रश्न संख्या 15। ए हल्का भारी, बी छोटा लंबा, सी अपराध आरोप, डी पुरुष स्त्री। इसमें ऑप्शन ए में देखिए हल्का भारी, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी उल्टा शब्द है। छोटा लंबा, छोटा लंबा यानी ये भी एक दूसरे के उल्टा है, विपरीतार्थक शब्द है। अपराध आरोप, अपराध और आरोप एक दूसरे के विपरीत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुरुष स्त्री एक दूसरे के विपरीत है। ये ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए ये तीनों समान है, लेकिन सी जो है इससे जरा हट गया है। तो जरा हट के है, तो ये 15 का आंसर सी होगा, यानी अपराध आरोप। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। ए 125, बी 64, सी 81, डी 216। इसमें ऑप्शन ए में देखिए 125, तो 125 है क्या है ये? 125 से 5 का घन है, यानी 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125। ये 64 है, तो 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 64। 81 है, 81 ये 9 का वर्ग है, 9 गुने 9 81। 216, 216 6 का घन है। तो ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 64 और ऑप्शन डी ये तीनों जो है घन है, लेकिन ऑप्शन सी 81 या एक वर्ग है, तो ये 16 का आंसर सी होगा, यानी 81 होगा, क्योंकि 81 वर्ग है, जबकि 125, 64 और 216 ये तीनों एक घन है, यानी 125 5 का घन है, 64 4 का घन है और 216 6 का घन है। तो 16 का आंसर सी 81 होगा। ध्यान देने वाली बात है 64 वर्ग और घन दोनों है, 64 8 का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 17। ए 43, बी 13, सी 41, डी 25। यानी ऑप्शन ए 43 में देखिए 43 एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 41 भी अभाज्य संख्या है, यानी तीनों एक अभाज्य संख्या है, जबकि 25 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक वर्ग है और भाज्य संख्या है। तो 17 का आंसर डी होगा, यानी 25, क्योंकि 43, 13,
41, ये तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप से भाग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए 12, 2, 6, बी 20, 4, 5, सी 18, 9, 2, डी 125, 5, 4। अब इसमें देखिए 12, 2 है, 6 है, तो कैसे देख रहे हैं? 12 में से 2 से भाग दीजिए, 12 में से 2 से भाग दीजिए तब बराबर 6 आ जाएगा। 20 में से 4 से भाग दे रहे हैं, बराबर 5 आ रहा है। 18 में 9 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। अब 125 में से 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 नहीं आ रहा है, यानी 25 आना चाहिए। तो ये क्या है? ये तीनों समान है। ऐसे भी कर सकते हैं, 6 गुने 2 12, 5 गुने 4 20, 2 गुने 9 18, 4 गुने 5 125 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4 गुने 5 20 आ रहा है। ये गलत है, ये तीनों सही है, यानी ये तीनों ऑप्शन जो है समान है, यानी एक समूह में आ रहा है, जबकि डी ऑप्शन इससे जरा हट के है। तो 18 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए 29, 31, बी 47, 49, सी 5, 7, डी 11, 13। तो ये चारों ऑप्शन में देखिए कि 29, 31, तो 29, 31 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। 47, 49, 47 अभाज्य संख्या है, जबकि 49 अभाज्य संख्या नहीं है। वहीं देखते हैं ऑप्शन सी में 5, 7, ये भी दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी में देखते हैं 11, 13, तो 11, 13 क्या है? दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों जो है अभाज्य संख्या का जोड़ा है, यानी दोनों अभाज्य संख्या है। लेकिन ऑप्शन बी में 47 एक अभाज्य संख्या है, जबकि 49 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 19 का आंसर ऑप्शन बी होगा, 47 और 49 जो दिया हुआ है। 29, 31 अभाज्य संख्या है, 5, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11, 13 भी अभाज्य संख्या है, जबकि 47 अभाज्य संख्या है, 49 अभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों जोड़ा में एक अभाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 19 का आंसर बी होगा। अब 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। 8 ऑप्शन ए में 8:20, बी 18:81, सी 10:25 और डी 12:36। तो 8, 20 यहाँ कहीं किस तरह से 20 आ गया? यहाँ पे 18 या 81 किस तरह से आ गया है, ये हमें देखना है। तो 8, 20 है, ये इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें एक देखिए 8, 20 है, तो 8 में, इसमें 18 में देख रहे हैं जैसे हम 81 है, 81 भी एक तरह का एक वर्ग है ना? 25 भी एक वर्ग है और 36 भी एक वर्ग है, ये तीनों एक वर्ग है, लेकिन 20 एक वर्ग नहीं। लेकिन ये तीनों में देखना है 81 आया कैसे? 81 18 है, तो 18 में से हम 2 से भाग दे रहे हैं तो बराबर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 18 में से 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और उसमें फिर क्या कर दिया है? 9 का स्क्वायर, यानी 9 गुने 9 बराबर 81 आ गया। उसी तरह 10:25 है, तो 10 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 का वर्ग निकालिए, 5 गुने 5 यानी 25 आया। उसी तरह 12 में भी 2 से भाग दीजिए तो 6 आएगा। तो 6 का वर्ग निकालना है, 6 गुने 6 बराबर 36। लेकिन ये जो है 8 में हम 2 से भाग देते हैं तो 4 आएगा। तो 4 का वर्ग निकालिए, 4 गुने 4 ये 16 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 20 है, तो 20 का आंसर ए होगा, 8:20 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए 1, 2, 5, बी 3, 4, 25, सी 2, 3, 13, डी
4, 5, 31। ऑप्शन ए में हम लोग देखते हैं 1, 2, 5 है, तो 1, 2, 5 कैसे आया? 1 जोड़ 2 3, 3 जोड़ 2 5, 4 3 7, 7 3 10। हाँ, 1, तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 5, यानी इसे हम देख 1 का स्क्वायर तो 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, बराबर 5 आया। तो 3, 4, 25 है, तो देखते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 9 जोड़ 16 बराबर 25। ऑप्शन सी में देखते हैं 2 का वर्ग करना है प्लस 3 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4 प्लस 9 कितना होगा? 13 होगा। ठीक जा रहा है। अब 4 है, तो 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 25, 6 5 11, 41, 41 होगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ? 31, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों एक पैटर्न पर चल रहा है, लेकिन डी ऑप्शन इससे अलग है, यानी 16 जोड़ 25 41 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 31 है, यानी ये गलत है। ये तीनों समान है, तो इससे एक छांटना, एक अलग करना है। 21 का आंसर डी होगा, 4 5 31। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं ए एन एस बी बी एल सी आई ओ डी एस बी। एन एस आई ओ एस बी बी एल, यानी एन एस ये क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट है। बी एल ये भी दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन आई ओ क्या है? ये वॉवेल है। एस भी ये भी दोनों कॉन्सोनेंट है, यानी ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों एक समान है, लेकिन ऑप्शन सी इससे जरा हट के अलग है, तो 22 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 ए बी सी डी ई एफ बी जे के एल एम एन सी पी क्यू आर एस टी डी एल एन पी आर टी। इसमें देखिए बी सी डी ई एफ, यानी अल्फाबेट में देख रहे हैं बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, जे के बाद के के बाद एल के बाद एम के बाद एन, पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी, एल के बाद एन के बाद ओ आता है, लेकिन ओ नहीं दिया हुआ है, और ये तीनों में क्रमशः दिया हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? समान है, यानी ये समूहकरण में आ रहा है, यानी तीनों एक समान है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है? इससे अलग है, तो 23 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 ए सचिन तेंदुलकर बी अमिताभ बच्चन सी आमिर खान डी प्रभास। सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी, क्रिकेट, सचिन का नाम लेने से ही क्रिकेट की छाप दिमाग में आ जाता है, क्रिकेट से संबंधित है। अमिताभ बच्चन ये बॉलीवुड यानी सिनेमा से है, ये सिनेमा से है। आमिर खान भी ये भी बॉलीवुड सिनेमा से संबंधित हैं। प्रभास ये भी एक एक्टर हैं और ये भी सिनेमा से, यानी अमिताभ बच्चन, आमिर खान और प्रभास ये तीनों सिनेमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर वो क्रिकेट यानी स्पोर्ट्स से है। तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर ए होगा, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 25 ए बाघ बी गाय सी शेर डी लोमड़ी। बाघ ये भी जंगली जानवर है, यानी मांसाहारी है। गाय शुद्ध शाकाहारी है। शेर भी मांसाहारी है। लोमड़ी भी मांसाहारी जानवर है, यानी ये भी बाघ भी मांसाहारी है, यानी बाघ शेर और लोमड़ी तीनों मांसाहारी है, गाय
मांसाहारी नहीं शाकाहारी है। तो 25 का आंसर बी गाय होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ए शुक्र, बी मंगल, सी सूर्य, डी शनि। ये चारों आकाशीय पिंड है। शुक्र, शुक्र एक ग्रह है। मंगल भी एक ग्रह है, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। शनि, शनि भी एक ग्रह है। यानी शुक्र, मंगल और शनि तीनों ग्रह है, जबकि सूर्य एक तारा है। तो 26 का आंसर ऑप्शन सी सूर्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डेन्यूब, ऑप्शन ए में डेन्यूब, बी टाइबर, सी राइन, डी बुडापेस्ट। ये सभी विदेशी नदी और शहर का नाम है। तो डेन्यूब भी एक नदी है, टाइबर भी एक नदी का नाम है, राइन भी एक नदी का नाम है। शायद तीनों ये यूरोप महादेश में है। अब बुडापेस्ट क्या है? बुडापेस्ट नदी का नाम नहीं है, बुडापेस्ट राजधानी है, ये हंगरी की राजधानी है। तो ये तीनों नदी है, जबकि ये राजधानी है। तो 27 का आंसर डी होगा, बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ए पृथ्वी, बी आर्यभट्ट, सी आकाश, डी अग्नि। देखिए इसमें ए पृथ्वी, पृथ्वी भी क्या है? एक मिसाइल का नाम है, मिसाइल का नाम है। आकाश भी एक मिसाइल का नाम है। अग्नि भी एक मिसाइल का नाम है। लेकिन आर्यभट्ट एक उपग्रह का नाम है। यानी भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। यानी पृथ्वी, आकाश, अग्नि ये मिसाइल का नाम है, जबकि आर्यभट्ट उपग्रह का नाम है। तो 28 का आंसर बी होगा, ऑप्शन बी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ए वॉलीबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी फुटबॉल। ये चारों खेल का नाम है। तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, लेकिन वॉलीबॉल में एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये तीनों एक समूह में आ रहा है, जबकि वॉलीबॉल समूह से बाहर है, यानी इससे जरा अलग है। तो 29 का आंसर ए वॉलीबॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ए धान, बी गेहूं, सी चना, डी सरसों। अब देखिए धान, धान ये खरीफ फसल है। गेहूं ये रबी फसल है, ये रबी फसल है। सरसों भी रबी फसल है। यानी गेहूं, चना, सरसों तीनों रबी फसल है, और धान खरीफ फसल है। यानी गेहूं, चना, सरसों ये ठंडी के मौसम में लगाया जाता है, उपजाया जाता है, और धान ये बरसात के मौसम में, यानी गर्मी के मौसम में। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, यानी धान, धान होगा, क्योंकि धान खरीफ है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं, चना, सरसों ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो 30 का आंसर ए धान होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ए 19, बी 37, सी 71, डी 45। ए 19, बी 37। 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 37 भी अभाज्य संख्या है। 71 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 45 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी तीनों एक समान है, यानी तीनों अभाज्य संख्या है। तो 31 का आंसर डी होगा, यानी 45। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। ए 225, बी 361, सी 441, डी 343। तो अब यहाँ देखिए 225 है, तो 225 से ये 15 का वर्ग है, यानी 15 गुने 15 आएगा आपका 225। 361, 361 19 का वर्ग है, 19 गुने 19 361। 41, 21 गुने 21
441 होगा। और ये है 343। 343 किसी का वर्ग नहीं है, ये घन है, यानी 7 गुने 7 गुने 7, यानी 343 7 का घन है। और जबकि 441 21 का वर्ग है, 361 19 का वर्ग है, और 225 15 का वर्ग है। तो ये वर्ग हुआ, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये घन है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी 225 361 441 एक वर्ग है, जबकि 343 एक घन है। तो 32 का आंसर डी होगा, 343। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। ए 144, बी 125, सी 64, डी 216। तो ये इसमें भी 144 क्या है, 12 का वर्ग है। 125 125 वर्ग नहीं है, 125 5 का घन है। 64 64 वर्ग भी है, घन भी है ना। 64 4 का घन है और 8 का वर्ग है। 216 216 आपका 6 का घन है। तो ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है, लेकिन ये क्या है, ये वर्ग है। यानी 33 का आंसर 144 होगा, यानी ये 12 का वर्ग है। अब यहाँ देखिए 64 ये तो वर्ग भी है ना, लेकिन ये भी घन है, ये भी घन है। तो घनों की संख्या इसमें, ये तो घन तो है ही और वर्ग भी है, तो इसका आंसर ए ही होगा, 144 होगा। क्योंकि इसमें सिर्फ ये दोनों वर्ग भी है, घन भी है, लेकिन 144 क्या है, सिर्फ वर्ग है, सिर्फ वर्ग है, तो इसीलिए 33 का आंसर ए 144 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ए में, ऑप्शन ए में ANMOG, बी DER, सी LKBCA, डी NEGER। और इसमें देखिए ऑप्शन ए में देखिए 1 2 3 4 5 लेटर है, इसमें भी 5 लेटर है, इसमें भी 5 लेटर है, इसमें 3 लेटर है। देखिए इससे नहीं, ऐसे नहीं होगा। जैसे इसको आपको जो भी लेटर है उसको सजाना होगा। अब देखिए यम, क्या हो रहा है, मैंगो हो रहा है, MANGO, MANGO मैंगो। और ये है आपका रेड, RED रेड। ये आपका है BLACK ब्लैक। आपका ये हो गया GREEN। यानी ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको सजाकर कोई सार्थक शब्द बनाना है। तो इससे मैंगो बना, इससे रेड बना, इससे ब्लैक, इससे ग्रीन। ये तीनों क्या है, कलर का नाम है। लेकिन मैंगो क्या है, मैंगो ये फ्रूट का नाम है, कि नहीं, फल का नाम है। तो मैंगो इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। 35 में ए मार्च, बी मई, सी सितंबर, डी जुलाई। मार्च भी एक महीना है, मई भी एक महीना है, सितंबर भी एक महीना का नाम है, और जुलाई भी एक महीने का नाम है। तो मार्च है, इसमें चारों महीना में एक महीना को क्या करना, अलग करना है ना। तो अब ध्यान देना है कि मार्च जो है, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मार्च 31 दिन का होता है, और मई मई भी 31 दिन का होता है। सितंबर सितंबर 31 दिन का। जुलाई जुलाई भी 31 दिन का होता है, 31 दिन का। यानी मार्च मई और जुलाई ये तीनों महीना 31 दिन का होता है, लेकिन सितंबर 30 दिन का होता है। तो 35 का सही आंसर सी होगा, यानी सितंबर होगा। 30 दिन का माह सितंबर, और उससे अप्रैल जुलाई नवंबर। केवल फरवरी दिन होते हैं 28, सभी शेष होते हैं 31। एक कविता है, इस कविता के माध्यम से यानी 12 महीने का किस महीना में कौन कितना दिन होता है, इससे याद
करने का जरिया है। और ऐसे भी आपको मतलब महीना को ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, ये जो ऊपर है, ये हड्डी वाला जो ऊपर है वो हो गया 31 दिन का, ये जो गड्ढा है वो 30 दिन का हो गया। तो जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च है, जनवरी है, जनवरी 31 दिन का, ये गड्ढा, तो फरवरी, फरवरी तो 28 दिन या 29 दिन होता है, ये मार्च, फिर ये 31 दिन होगा। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ए 49, 64, बी 81, 121, सी 169, 196, डी 144, 169। यानी चारों ऑप्शन में देखिए सभी क्या है, सभी वर्ग है। तो 49 और 64, तो ये क्या है, 7 का वर्ग है, और ये 8 का वर्ग है। ये 81 9 का वर्ग है, 121 ये 11 का वर्ग है, 169 ये 13 का वर्ग है, और आपका 196 14 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है। तो सब तो वर्ग है, इसमें देखना क्या है, 7 8, 7 के बाद 8 आ रहा है, 13 14 12 13, 9 के बाद 10 आना चाहिए, तो 9 के बाद 11 आ रहा है। तो 36 का आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 81 121 होगा, क्योंकि सभी में क्रमशः एक अंक आ रहा है। यानी 7 के बाद 8 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 9 के बाद यहाँ पे 10 आना चाहिए, लेकिन 9 के बाद क्या आया, 11 आया। तो ये तीनों से अलग है, अलग है तो क्या है, वर्गीकरण करना है, यानी यही सही आंसर होगा, यानी 36 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ए 2 3 4 1 24, 5 6 2 3 180, सी 3 5 5 2 150, डी 3 2 5 4 220। अब देखिए ऑप्शन ए में देखिए 24 आ रहा है, यहाँ पे 180 आ रहा है ऑप्शन बी में, सी में 150, डी में 220। तो कैसे 24 कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 3 4 1, 2 गुने 3, 2 गुने 3 6, 6 चक 24 गुने 1 बराबर 24 आ रहा है ना। 5 5 गुने 6 गुने 2 गुने 3 करना है, 5 गुने 6 30, 30 गुने 2 60, 60 गुने 3 180। उसी तरह इसको भी करना है, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2, 3 गुने 5 15, 15 गुने 5 75, 75 गुने 2 150। सही जा रहा है। 3 गुने 2 गुने 5 गुने 4 करना है ना, 3 गुने 2 6, 6 गुने 5 30, और 30 गुने 4 120, 120 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 220 आ रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन है एक पैटर्न पर चल रहा है, और ये उस पैटर्न को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो 37 का आंसर डी होगा। अब 38 में देखते हैं, ए एम एन पी क्यू, बी आर एस यू वी, सी एल एम पी क्यू, डी डी ई जी एच, एम एन पी क्यू, यानी एम के बाद एन आता है, एन ओ पी क्यू, ओ जो है ओ नहीं इसमें है, ओ एक ओ को छोड़ दिया गया, ठीक है। आर एस, ठीक है, आर के बाद एस आता है, आर एस टी, टी छोड़ दिया, यू भी, यानी एक लेटर इसमें भी छोड़ दिया, एक लेटर इसमें भी छोड़ दिया, ठीक। एल एम एन ओ पी क्यू, इसमें 2 लेटर है ना, उसके बाद पी क्यू है, ठीक है। डी ई एफ जी एच, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों के बीच में एक लेटर का गैप है, लेकिन ऑप्शन सी में 2 लेटर का गैप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी एल एम पी क्यू। 38 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, ए मलयालम, बी कन्नड़, सी तमिल, डी पोंगल। अब देखिए ऑप्शन ए मलयालम है, मलयालम ये एक भाषा का नाम है जो
केरल में बोली जाती है, केरल की भाषा है। कन्नड़, ये कर्नाटक की भाषा है। तमिल, नाम से पता तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिलनाडु की भाषा है। लेकिन पोंगल जो है, पोंगल एक भाषा नहीं है, पोंगल एक पर्व है। ये भी भाषा है, मलयालम भी भाषा है, ये भी भाषा है, और तमिल भी भाषा है। पोंगल एक तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक पर्व है, यानी ये पर्व त्योहार है। तो 39 का आंसर डी होगा, यानी पोंगल होगा। पोंगल एक त्योहार का नाम है, मलयालम, कन्नड़, तमिल एक भाषा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए वर्ग, बी त्रिभुज, सी आयत, डी समांतर चतुर्भुज। यानी वर्ग में भी 4 भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, आयत भी 4 भुजा, समांतर चतुर्भुज भी 4 भुजा। यानी वर्ग और आयत ये भी एक चतुर्भुज का ही भाग है, समांतर चतुर्भुज। यानी ये तीनों, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों एक समूह में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज एक समूह में नहीं आ रहा है, ये इससे जरा हट के है, यानी अलग है। तो जो हट के है वही इसमें ऑप्शन 40 का बी त्रिभुज 3 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।